जय हिंद दोस्तों। आज के नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम समझेंगे HAVA के बारे में, दैट इज हवा व्हीकल सिस्टम, जो कि इसरो का एक प्रोजेक्ट है। इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है, दैट इज एयर ब्रेथिंग प्रपल्शन सिस्टम। आइए पहले उसे समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रॉकेट, एयरप्लेन, जेट क्राफ्ट में जो इंजन यूज होता है उसे हम जेट प्रपल्शन इंजन कहते हैं। जेट प्रपल्शन इंजन बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला नॉन एयर ब्रेथिंग इंजन और दूसरा एयर ब्रेथिंग इंजन। सबसे पहले नॉन एयर ब्रीथिंग इंजन का इन्वेंशन हुआ, जो कि फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट वन इज अ सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट एंड द अनदर इज द लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट। सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट में क्या होता है, जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर होता है उन दोनों को साथ में मिक्स करके रॉकेट में कैरी करते हैं। जबकि लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर दो सेपरेट टैंक्स होते हैं हमारे पास, एक फ्यूल के लिए और अनदर ऑक्सीडाइजर के लिए। सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स को लिक्विड प्रोपेलेंट्स रॉकेट ने रिप्लेस किया, क्योंकि सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स की जो एफिशिएंसी थी वो लो थी। अब एफिशिएंसी लो कैसे थी, क्योंकि इसमें थ्रस्ट जो था उसको कंट्रोल करना बहुत ही लिमिटेड था। इवन ये सिर्फ टेक ऑफ और फर्स्ट स्टेज के लिए ही एप्लीकेबल था। जबकि फर्स्ट लिक्विड लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट्स जो थे उनमें ये सारी प्रॉब्लम से हमने ओवरकम किया। सेकेंड इज द अनदर क्लासिफिकेशन, दैट इज एयर ब्रेथिंग इंजन, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को सक करके एग्जॉस्ट गैसेस एक्सपेल आउट करता है, जिसकी वजह से हमको थ्रस्ट मिलता है एंड दैट अपवर्ड थ्रस्ट प्रोपेल करता है हमारे रॉकेट्स को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए। एयर ब्रीथिंग इंजन, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इसको हम कई सारे क्लासिफिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया वैसे वैसे हमने इनको क्लासिफाइड किया। जैसे रैम जेट इंजन, पल्स जेट इंजन, टर्बो जेट इंजन, टर्बो प्रपल्शन इंजन, टर्बो फैन इंजन, स्क्रैम जेट इंजन एंड फर्दर मैनी मोर। जैसे कि क्लासिफिकेशन सभी हमने पढ़े, उनमें से जो स्क्रैम जेट इंजन है, ये इंजन का यूज़ हम HAVA व्हीकल सिस्टम में यूज़ करते हैं। स्क्रैम जेट इंजन का डिज़ाइन कुछ इस तरह से होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो एंटर करती है। इन दिस कंबशन चैम्बर फ्यूल के साथ ऑक्सीजन जो होता है वो कंबाइन होकर कंबशन की प्रोसेस कंप्लीट करता है एंड देन एग्जॉस्ट गैसेस जो होती है वो यहाँ के नोजल से एक्सपेल आउट होती है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसके दोनों साइड ऑफ द नोजल जो होते हैं वो ओपनड होते हैं। इसमें किसी भी तरह के टर्बो फेंस या टर्बो शाफ्ट नहीं लगे होते, जैसे टर्बो जेट और टर्बो प्रपल्शन में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर जो कंप्रेसर होता है वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर को रिड्यूस करता है एंड कंबशन चैम्बर में उसको ट्रांसमिट करता है। दिस क्रिएट ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि ज़रूरी होती है हमारे रॉकेट को अपवर्ड थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए। सो दिस वॉज द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्क्रैम जेट इंजन। Now HAVA. The full form of HAVA is Hypersonic Air Breathing Vehicle with Air Integration System. The word hypersonic, some of you are familiar with this. We know that the speed of a sound is calculated in 1 Mach. The sound जो कि 1 Mach से below होता है उसको हम subsonic कहते हैं। जो 1 Mach के above होता है but 5 Mach के below होता है उसे हम supersonic कहते हैं। और जो 5 से 10 Mach के रेंज में आता है उसको हम हाइपरसोनिक कहते हैं। सो ये जो व्हीकल सिस्टम है ये हाइपरसोनिक साउंड की स्पीड से ट्रेवल करता है। ये आप देख पा रहे हैं नीचे जो स्क्रैम जेट टेस्ट कंबस्टर है, इसी का यूज़ इस हवा व्हीकल सिस्टम में यूज़ किया गया है। दीज फोटोज़ जो हैं ये हमने ISRO की वेबसाइट से क्लिक किए। नाउ अगस्त 2016 में फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट हुई थी, जिसमें कि हमने मैक 9 की स्पीड से हवा को पहली बार टेस्ट फ्लाइट किया था, जिसमें हमने एक्सेलरेशन जो नोट किया था दैट इज 0.3 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड 250 सेकेंड्स में। इसमें जो फ्यूल हमने यूज़ किया था वो केरोसिन फ्यूल था और जो इंजन था वो स्क्रैम जेट इंजन था।
फ्यूल जनरली हम जानते हैं रॉकेट्स में या जेट एयरक्राफ्ट्स में जो यूज़ होता है वो जनरली लिक्विड हाइड्रोजन्स होते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन होते हैं, RP1 दैट इज़ रॉकेट प्रोपेलेंट फ्यूल्स, और रिफाइंड पेट्रोलियम फ्यूल्स का हम यूज़ करते हैं। ISRO ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया था, इस स्पेस शटल को, और ये सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट हुआ। बेसिकली इसको कंस्ट्रक्ट करने का जो बेसिक रीज़न था वो यही था कि हम कैसे करके कॉस्ट इफ़ेक्टिव इसको बना सके, साथ ही साथ जो वेट जो इतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज़र का कैरी करके ले जाना पड़ता है उसको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकें। मगर ये एयर ब्रीथिंग प्रपल्शन सिस्टम के साथ मेजर प्रॉब्लम जो आ रही थी कि स्पेस में हम कैसे विदाउट ऑक्सीडाइज़र हमारे रॉकेट को कैरी करेंगे। उसके लिए हवा जो था वो एक बड़ा सोल्यूशन बनकर सामने आया, जिसमें हमने हाइपरसोनिक स्पीड से हमारे रॉकेट की वेलोसिटी को बढ़ाया, दैट इज़ नियर अबाउट 9 to 10 मैक, जिसकी वजह से हमने ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ थ्रस्ट को गेन किया, एंड दैट विल प्रोपेल अवर रॉकेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। Thank you friends for watching my video.